हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 के सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों जैक बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप लोगों का जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, इससे संबंधित मैंने जो है 4 सब्जेक्टिव वीडियो बना दिए हैं। और दोस्तों आप लोगों का जो एमसीक्यू है उससे संबंधित मैंने जो है 5 वीडियो बना दिया है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशियोलॉजी के बाद दोस्तों आपका जो है ज्योग्राफी का पेपर है, तो उसके लिए भी मैंने जो है तैयारी शुरू कर दिया है। हिस्ट्री का भी तैयारी हमारे चैनल में शुरू हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी होने वाला है। तो सभी वीडियो को आप देखकर अपने एग्जाम में जाइएगा। जो भी आपका पेपर है पूरा पेपर को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपने एग्जाम में बैठिएगा, तभी दोस्तों आपको जो एक प्रॉपर मार्क्स, अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलित आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे 2024 का पेपर को देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको लिखना है दलित आंदोलन के परिणाम के बारे में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला लाइन में लिखेंगे हम लोग कि दलित आंदोलन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इसके मुख्य परिणाम जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, आपको इस तरीके से पहला लाइन में आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद परिणाम क्या क्या चीज है, एक एक करके आप जो है हर एक चीज को लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है, सबसे पहले सामाजिक जागरूकता के बारे में लिखेंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि दलित समुदाय में समानता, अधिकार और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। देखिए दोस्तों, जो मैंने लिखा हुआ है हूबहू आपको उस तरह से लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो है अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है लिखा हुआ है नेक्स्ट में कानूनी सुधार। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि संविधान में दलितों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें मैंने लिखा हुआ है दलित समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। कई दलित नेता उभरे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के द्वारा जो है संविधान में नीच जाति को बहुत ही ज्यादा जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और ये चीज बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति। इसमें लिखे हैं मैंने कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण से दलित समुदाय के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है। नेक्स्ट लिखना है आपको सामाजिक समरसता। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जातिवाद भेदभाव कम हुआ और सामाजिक समावेशिता बढ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जाति और वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी दो वर्ड से संबंधित आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है, तो दोस्तों आप जो है इस फॉर्मेट में उसका आंसर लिखते हैं, तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाता है। यदि आपको ये फॉर्मेट लिखना नहीं आता है, तो दोस्तों आप सीधा सीधे लिख सकते हैं। जाति पहले हेडिंग देंगे, ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप डैश देके यहाँ पे पॉइंट करके लिखेंगे। फिर जब जाति का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देंगे वर्ग, फिर वर्ग के बारे में आप जो है एक पॉइंट करके लिखेंगे। ये भी सीरीज जो है, ये भी तरीका, ये भी प्रॉपर तरीका में आपको 5 में 5 दिया जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें भी दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे विशेषताएं लिखी हुई है दोनों की। ठीक है, यहाँ पे मैंने जाति के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे मैं वर्ग के बारे में। मतलब ये जो बॉक्स रहेगा, नीचे वाला बॉक्स एकदम राइट वाला, ये बॉक्स रहेगा मेरा वर्ग की विशेषताएं मैं बताऊंगा। ये जो आपका बॉक्स रहेगा, इस बॉक्स पे मैं जो है जाति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम सबसे पहला विशेषता लिया है परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको जो है जाति का परिभाषा मिलेगा और इसमें जो है वर्ग का परिभाषा देखने को मिलेगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है जन्म से निर्धारित सामाजिक समूह को क्या बोला जाता है, जाति कहा जाता है। और मैंने वर्ग में लिखा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर आधारित समूह, जिसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है आधार। तो जाति का आधार क्या होता है, जन्म और परंपरा। ठीक है, और वहीं वर्ग का आधार क्या होता है, वो होता है आय अर्थात इनकम, शिक्षा और पैसा। ठीक है, ये 3। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गतिशीलता के बारे में मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने गतिशीलता के बारे में लिखा हुआ है सीमित, मतलब आजीवन स्थायी।
और इसमें वर्ग के बारे में मैंने लिखा हुआ है लचीला अर्थात परिवर्तनशील। ठीक है, उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, उदाहरण आपको जाति में देखने को मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। वहीं पर आपको वर्ग में देखने को मिलेगा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, और वहीं पर व्यवस्था देखेंगे तो जो जाति है उसकी बंद प्रणाली है, वहीं पर वर्ग जो है वो खुली प्रणाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस चीज का आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। बिरसा आंदोलन झारखंड क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह आंदोलन आदिवासी अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ था। यहाँ पे आपको कारण लिखना है कि उसका कारण क्या क्या था। तो यहाँ पे मैंने 3 कारण लिखा हुआ है। पहला कारण है आदिवासी को भूमि हड़पना, नेक्स्ट मैंने कारण लिखा हुआ है धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न, और अंतिम कारण है वन अधिकारों में कटौती। तो ये 3 कारण मैंने जो लिखा हुआ है जो किससे संबंधित है, बिरसा आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे लिखूंगा उसका प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा की रक्षा, और दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह। ये है दोनों विशेषताएं। ठीक है, सॉरी उद्देश्य। यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिखूंगा परिणाम कि ये जो बिरसा आंदोलन था इसमें क्या परिणाम हुए। तो परिणाम में मैं 2 पॉइंट लिखा हुआ हूं, जिसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है सरकार ने कुछ भूमि अधिकार वापस दिए, और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बिरसा मुंडा को आदिवासी नायक और भगवान की तरह पूजा जाने लगा। तो ये 2 परिणाम जो है बिरसा आंदोलन में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत दिया। ठीक है, ये एक इसकी पुस्तक है, किसकी ना, थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो इसका देखेंगे इसके बारे में कि सिद्धांत का मुख्य बिंदु, इसमें यहाँ पे पॉइंट करके लिखना है पहला पॉइंट कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है खाद्य अनुपात, अंकगणितीय अनुपात 1 2 3 4, इसमें भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे परिणाम आपको लिखना है। परिणाम में मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण ना हो तो भोजन की कमी से गरीबी और भूखमरी होगी। ठीक है, तो ये परिणाम है। यहाँ पे आपको नियंत्रण लिखना है कि नियंत्रण के उपाय, तो प्राकृतिक नियंत्रण जैसे कि महामारी, अकाल। नेक्स्ट नैतिक नियंत्रण अर्थात देर से विवाह, संयम। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे नियंत्रण के उपाय देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवार क्या है और भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर में परिवार क्या है, इसका आंसर आप कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी कितने अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितने अच्छे से दे पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको आंसर बताने वाला हूँ, भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो है यहाँ पे प्रकार दिखा हुआ है। पहला प्रकार है संयुक्त परिवार, मतलब सभी कोई मिलजुल कर जो रहते हैं उसे जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट है एकल परिवार, जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट है आयामी परिवार, अर्थात इसमें जो है अलग अलग स्थानों पर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसे आयामी परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है पितृसत्तात्मक परिवार, और नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार मतलब होता है जिसमें घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, और मातृसत्तात्मक में जो घर का मुखिया होती है वो होती है महिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है 5 मैंने बताए 5 परिवार के बारे में जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार माध्यम और सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे संचार माध्यम क्या हो सकता है, अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट समाज में जागरूकता और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, संचार का अर्थ ही होता है विचारों का आदान प्रदान करना। तो मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी घटना होता है तो उसकी सूचना किसी और क्षेत्र में कैसे पहुंचती है, जिस माध्यम से पहुंचेगी उसे हम लोग संचार बोलते हैं। तो कैसे पहुंच सकती है, अखबार के माध्यम से पहुंच सकती है, टीवी के माध्यम से पहुंच सकती है, रेडियो इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकती है। ठीक है, चिट्ठी के बारे में चिट्ठी से पहुंच सकती है, कोई जो है फोन करता है तो उससे भी पहुंच सकती है। ठीक है, कोई इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर बोल देगा तो ये भी एक संचार का माध्यम है।
ठीक है। तो संचार का माध्यम जो है अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लिखना है सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जानकारी का प्रसार, नेक्स्ट है मानसिकता में बदलाव, नेक्स्ट है संस्कृति का विकास। इसमें आप जो है इस तरीके से लिखेंगे कि जानकारी का प्रसार कैसे हुआ ना, नई तकनीक, शिक्षा, सरकार नीतियों की जानकारी देना। नेक्स्ट में आपको लिखना है मानसिकता में बदलाव, तो सामाजिक मुद्दों पर बहस और जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट लिखना है संस्कृति का विकास, अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता। तो इस तरीके से आप जो है हर एक चीज को लिखेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं जो है इस तरीके से फिर से मैंने यहाँ पे जो है ये चार्ट बनाया हूँ ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से इजी वे में समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे इसकी विशेषताएं लिखी हुई है, यहाँ पे दबाव समूह लिखा हुआ है और यहाँ पे राजनीतिक दल लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य में मैंने आपको पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि विशेष हितों की रक्षा, ये हो गया दबाव समूह का। यहाँ पे राजनीतिक दल का देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्ता प्राप्त करना और शासन करना, ये हुआ पहला उद्देश्य, ये दोनों पॉइंट दोनों का, ठीक है। पहला दबाव समूह, दूसरा राजनीतिक दल का। नेक्स्ट कार्य, तो कार्य में दबाव समूह का पहला कार्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सरकार पर नीतिगत दबाव बनाना, ये दबाव समूह का कार्य हो गया। वहीं पर कार्य देखेंगे अगर राजनीतिक दल का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चुनाव में भाग लेना और सरकार बनाना, यह है राजनीतिक दल का कार्य। नेक्स्ट है सदस्यता, तो यहाँ पे सीमित और विशिष्ट समूह के लोग इसमें सदस्य बनते हैं। और वहीं पर राजनीतिक दल में देखेंगे तो सभी नागरिकों के लिए खुला रहता है, मतलब कोई भी नागरिक जो है वो राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, तो उदाहरण में देखेंगे दबाव समूह में किसमें जो है ट्रेड यूनियन है, किसान संगठन है, ठीक है। वहीं पर यदि देखेंगे राजनीतिक दल में तो आपको देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ग क्या है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि वर्ग समाज का ऐसा समूह है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर विभाजित होता है। यहाँ पे चलिए विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पे विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता खुली प्रणाली। इसमें आपको लिखना है कि इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयास के ऊपर या नीचे जा सकता है। आर्थिक आधार, आय, पैसा और संपत्ति मुख्य मानदंड है। नेक्स्ट गतिशीलता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल सकती है। प्रतिस्पर्धा, समान वर्ग के लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। समानता, वर्ग में समान सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले लोग शामिल होते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशियोलॉजी का, ठीक है। दोस्तों आपको जो है हर एक वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में बैठना है ताकि दोस्तों आप जो है एक प्रॉपर मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूं, ठीक है। आपको एक अच्छा रिजल्ट करना है तो आप सारे वीडियो को देखेंगे। सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जो है नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप सारे वीडियो को देखें, उसके बाद अपने एग्जाम में बैठें। आपका दोस्तों नेक्स्ट पेपर है ज्योग्राफी। इसका तैयारी आप हमारे चैनल में शुरू कर दिया गया है। हिस्ट्री का भी तैयारी शुरू हो गया है और पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी होने वाला है। तो सारा चीज आपको जो है मिलेगा। सारी वीडियो को देखें, अपना रिजल्ट को बेहतरीन करने के लिए एक कदम आप जो है बढ़ाएं। मैं जो है आगे 2 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। अपना 100% दीजिए, मैं भी अपना 100% देता हूँ। सारा चीज सही होगा, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।